अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 नवंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन इकराम, एक ऐसे मौके पर जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की तैयारी कर रहा है, जब भारत की तारीख की सबसे बड़ी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज जारी और सारी है, और एक ऐसे मौके पर जब इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें मुकम्मल तौर पर साउथ एशिया में एक बहुत बड़ी जंग के बादल मंडला रहे हैं। और उसी मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के एटमी तजुर्बों के हवाले से, न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से लाइव टेलीविजन पर, इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर अमेरिका के सदर ने जो स्टेटमेंट दी है उसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नाज़रीन इकराम यह है कि इस वक्त क्या पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा या एक और कैंपेन शुरू हो जाएगी इस स्टेटमेंट को बुनियाद बनाकर? नंबर 1। नंबर 2, इस जो टेस्टिंग की डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आई है, इसके इंडिया पर और साउथ एशिया पर क्या इंप्लीकेशंस और इंपैक्ट होगा, यह सबसे अहम तरीन चीज है। और पाकिस्तान का कौन सा ऐसा तजुर्बा है, पाकिस्तान की कौन सी ऐसी टेस्टिंग है, न्यूक्लियर टेस्टिंग, जिसके हवाले से अमेरिका के सदर को भी स्टेटमेंट देनी पड़ी है इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर। और इस सारे सूरत हाल के अंदर कुछ दिन पहले क्वेटा के अंदर, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई। आसमान के ऊपर कुछ अजीब से पैटर्न्स देखे गए। ये अजीब से पैटर्न्स सिर्फ और सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं उनकी सूरत में देखे जाते हैं। पाकिस्तान के वेदर डिपार्टमेंट ने तो इसे एक नेचुरल फिनोमिना कह दिया कि भाई ये कुदरती किस्म का एक फिनोमिना है जिसके तहत ये बड़ा खूबसूरत मंजर है, इसे एंजॉय करें और इस मंजर का किसी और चीज से लेना देना नहीं। बट इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक एम्बिगुअस और एक एनक्रिप्टेड मैसेज दे दिया हाइपरसोनिक मिसाइल्स के तजुर्बों के हवाले से। और अमेरिका का भी एक खुसूसी तैयारा जो है वो आया था ऑलमोस्ट कराची के साहिल के करीब, और यह तैयारा सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है पूरी दुनिया में, और वो काम है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और दीगर जो मिसाइलों के तजुर्बे हैं उनको ये ऑब्जर्व करता है। तो सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान ने दर हकीकत पिछले कुछ दिनों के अंदर न्यूक्लियर टेस्टिंग की है, जिनको अमेरिका ने भी आकर यहां पर मॉनिटर किया? ये भी अहम चीज है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले और सबसे अहम चीज तो यह है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तैयारी मुकम्मल रखे हुए है भारत के खिलाफ। इस बात की गवाही पूरी दुनिया देती है कि जी मई 2025 का जो टाकरा था उसमें पाकिस्तान ने ना सिर्फ फेंटा लगाया बल्कि सीज फायर जो है वो भारत की दरखास्त पर हुआ। भारत का जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो पाकिस्तान जो है उससे अमेरिका ने राब्ता किया कि अब सीज फायर कर ले, क्योंकि इंडिया भी अब सीज फायर के ऊपर हमें रजामंद नजर आ रहा है। पाकिस्तान एग्रेसर नहीं था, पाकिस्तान जारह नहीं था, पाकिस्तान ने आगाज नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने एग्रेशन का जवाब इस तरीके से दिया कि जिसने जंग के डायनामिक्स हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर दिए। और उस वक्त भी मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिका के पास ये क्रेडिबल इंटेलिजेंस पहुंची, जिसके बाद अमेरिका इस सारे मामले में इन्वॉल्व हुआ कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपने एटमी हथियारों को इस्तेमाल करने से शायद गुरेज ना करे अगर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को खतरा हुआ। अल्लाह ना करे खक बदान, पाकिस्तान ने सलामत रहना है, ताक़यामत रहना है, लेकिन हमने पॉसिबिलिटीज पे तो काम करना है। तो अमेरिका को यह समझ लग गई पाकिस्तान के कुछ ऐसे एसेट्स जो हैं वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में मूव होना शुरू हुए कि व्हाइट हाउस जो है उसकी नींदें हराम हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पाकिस्तान उस एक्सट्रीम कदम की तरफ बढ़ा तो फिर पूरी दुनिया जो है वो उसकी हिद्दत को और शिद्दत को महसूस करेगी, और शायद फिर ये जंग दो मुल्कों तक ना रहे, इसके असरात दूर रस हो पूरी दुनिया की तारीख पर। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दे दिया नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान, अच्छा ये स्टेटमेंट आई किस तरह से? एंकर जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि जी क्या अमेरिका न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है? तो ट्रंप ने कहा देखें जी हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग करने की बहुत जरूरत है, हमारे मुल्क का मसला यह है कि हमें आप जैसे रिपोर्टर्स को जवाब देना पड़ता है। इस वक्त दुनिया के सारे मुल्क कर रहे हैं। और फिर ट्रंप ने कहा कि मेरे पिछले 4 साल दौर के अंदर मैंने अपने न्यूक्लियर हथियार जो हैं उन्हें रिवैम्प करवाया, उन्हें बिल्कुल रेडी करवाया, उन्हें मॉडर्नाइज करवाया, और मुझे मैंने चाहते हुए ये नहीं किया, लेकिन मसला ये है कि हमें ये करना पड़ा क्योंकि हमें तैयार रहना चाहिए। वो डिस्ट्रक्शन जो न्यूक्लियर हथियार कर सकते हैं वो होनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वो सब कुछ मुझे भी करना पड़ा था। तो न्यूक्लियर टेस्टिंग का जवाब बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पेश कर रहा था अपने मीडिया को। डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा कि न्यूक्लियर टेस्टिंग गलत है। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ जरूर ये कहा कि चाइना इस वक्त न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, रशिया इस वक्त न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, और एंकर को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई उधर तुम जैसे रिपोर्टर्स नहीं है ना जो तो अमेरिका जैसे जो इन चीजों के अंदर कीड़े निकालें और सवाल पूछें, और वो अपने मुल्क के दिफा के लिए जो भी कर रहे हैं तो अमेरिका को भी करनी चाहिए। फिर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या शुमाली कोरिया भी कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा शुमाली कोरिया कर रहा हो या ना कर रहा हो, बहुत से और मुल्क कर रहे हैं, जिनमें चाइना है, जिनमें रशिया है, जिनमें पाकिस्तान है। अब बड़ी ग्लोबल पावर्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने पाकिस्तान का जिक्र भी कर दिया, और एक ऐसे मौके के ऊपर ही किया है जब पाकिस्तान और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान ताल्लुकात जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नेगेटिव कॉनोटेशन में जो मुझे समझ लगी वो तो इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैंने इस क्लिप को पूरा देखा और बार बार देखा, लेकिन इससे जो एक चीज सामने आती है वो ये है कि भारत जो है उसका खौफ इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इंडिया की परेशानी, इंडिया का खौफ, इंडिया का डर वो इस वक्त ऑल टाइम हाई पे है। इसमें हमें कोई इसमें दूसरी राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज समथिंग जो हमें अंदाजा हो चुका हुआ है कि भारत इस वक्त किस कदर खौफजदा है। पाकिस्तान के जो इवन आप देखें ना कि जो कॉन्ट्रेल्स हमने देखे क्वेटा की फजाओं में, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने लाइव टेलीविजन पे बैठ के समा पे उनसे सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई और सारी गल्ला मैं थी दस दिया, उन्होंने एम्बिग्यूटी छोड़ दी। इंडिया
की वैसे ही सांसें अटकी हुई थी। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात किया है, इसके बाद इंडिया की तैयारियां जो हैं वो मैं समझता हूं मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाती हैं, बिकॉज इंडिया लिटरली हैज नो आइडिया कि व्हाट पाकिस्तान हैज बीन प्लानिंग एंड व्हाट पाकिस्तान हैज बीन टेस्टिंग। और याद रखिएगा, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं ये दुनिया के सिर्फ चंद ही ममालिक के पास है, और हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं, ये डिटेक्ट नहीं होते। तो इस चीज को भी आपने जेहन में रखना है कि मिसाइल्स जो है पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है जो न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जाते हैं। लेकिन ट्रंप का ये कहना कि पाकिस्तान उनके तजुर्बे कर रहा है, पाकिस्तान अपनी पूरी तैयारी में है, और पाकिस्तान थिंक्स के मामलात जो है वो इस कदर शिद्दत पकड़ सकते हैं कि द थिंग्स कैन लीड अप टू अ न्यूक्लियर वॉर। डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट भारत के हवाले से नहीं दी, अलबत्ता भारत की जंगी तैयारियों पर ट्रंप स्टेटमेंट देता है। ट्रंप को इवन ये तक कहना पड़ा कि मैंने मोदी को, अभी पिछले दिनों उसने कहा कि मैंने मोदी को कहा कि भाई जंग रोको और दोबारा ना करो और दोबारा जंग नहीं करनी, क्योंकि ट्रंप नोज के पाकिस्तान दोबारा से स्टार्ट नहीं करेगा लेकिन इंडिया स्टार्ट करेगा। बट नाउ इट सीम्स लाइक इवन द यूनाइटेड स्टेट्स नोज कि भाई पाकिस्तान इज डैम सीरियस अबाउट दिस वॉर, और अगर चीजें जो हैं वो थोड़ी सी भी खराबी की तरफ जाती हैं तो पाकिस्तान वो इंतहाई कदम भी उठा सकता है। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान के खैर इस स्टेटमेंट को लेकर इंडिया बहुत प्रोपेगेंडा करेगा, क्योंकि इंडिया जिसके अपने मुल्क के अंदर भारत में पिछले 10 सालों में मुतअद्दिद रिपोर्ट्स हैं, आप गूगल पे जाकर इनके अपने मीडिया में देख लें, यूरेनियम गैर कानूनी बिकती है, वो भोंडा प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान के एटमी असासों के गैर महफूज होने के वाले से। अलबत्ता जितने पाकिस्तान के असासे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, और जो बेहतरीन तरीके से आर्मी के अंदर एक पूरा एक लेफ्टिनेंट जनरल लीड करते हैं बेसिकली एसपीडी को, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स की हिफाजत करने वाली ये डिवीजन है। तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स इंतहाई महफूज हैं, पूरी दुनिया अपने हथियारों को रिवैम्प करती है, उनके तजुर्बे करती रहती है। पाकिस्तान अगर कर भी रहा है, अव्वल तो पाकिस्तान की तरफ से देयर इज नो सच स्टेटमेंट, नो ऑफिशियल कंफर्मेशन कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया या हमने कोई न्यूक्लियर वॉरहेड्स का तजुर्बा किया। लेकिन ट्रंप की स्टेटमेंट ने और कुछ किया हो या ना किया हो, भारत का तराज जरूर निकाला होगा। प्रोपेगेंडा इंडिया पहले भी करता था, इस स्टेटमेंट के बाद अभी आप देखेंगे कि उनका मीडिया फिर से प्रोपेगेंडा करेगा, बट पाकिस्तान उस प्रोपेगेंडे को भी खातिर में नहीं लाता। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।